से आ जाते हैं ये रीडर में। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एक छोटा सा आइडिया आपको दिया था कि फाइबर पर दो तरह से लोग काम करते हैं। एक बायर्स के तौर पर जिन्होंने सर्विसेज परचेज करनी होती हैं, जिन्हें आपकी सर्विसेज चाहिए होती है, और एक वो लोग होते हैं जो टेक्निकल लोग होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर जाते हैं। ठीक है, अब आप किस कैटेगरी में आते हो? अगर तो आप सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब सेलर्स के कुछ लेवल्स हैं फाइबर के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर सीखने आते हो, पहले फाउंडेशन करते हो, फिर ग्राफिक्स करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप एडवांस कोर्सेज की तरफ जाते हो। इसी तरह जब आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, तो आपका लेवल चेंज होता जाता है। सेम इसी तरह जब हम फाइबर पे काम करते हैं तो उस पर भी हमारे पास कुछ लेवल हैं। जैसे ये देखिए, स्टार्ट जहाँ से हम कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? न्यू सेलर से। इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल अभी आप लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं, अभी आपने अपना अकाउंट ही क्रिएट किया है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? न्यू सेलर की कैटेगरी में आते हैं। एंड पर आएगा, फिर मैं ये बताना शुरू करूँगा बाद में। आखिर में आप किस जगह पे पहुँच जाओगे? टॉप रेटेड सेलर पर। ठीक है, इस जगह पर जब आप जाओगे, अगर आप पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब है आप अच्छा अर्न कर रहे होंगे इस जगह पर जाने पर। ठीक है, सो ये लेवल्स क्या हैं और ये फाइबर हमें किस तरह ये लेवल्स असाइन करता है, कैसे कैसे आप ग्रो करते हो उसमें। ठीक है, ये अब हम सीखने लगे हैं ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी क्या इसकी तरफ से लिमिटेशन है जिन्हें हमें फॉलो करना है। योर सैलरी लेवल इज बेस्ड ऑन योर मंथली परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब आप सैलरी लेवल इम्प्रूव कैसे करते जाओगे? जैसे जैसे आपकी मंथली परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मंथली परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है जी? मंथली परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि सुपर सर्विस, हाई बायर सेटिस्फेक्शन। इसका क्या मतलब है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सर्विसेज भी दे रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं। यानी सिर्फ सर्विस देने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने सर्विस देनी जो है वो फाइबर के बिहाफ पर देनी है। तो जब आप किसी को सर्विस दोगे, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हो और बीच में छोड़कर चले जाते हो, तो इसका मतलब है फाइबर आपको रिकमेंड नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। सो बायर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑन टाइम डिलीवरी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपने एक गिग लगाई है और उस गिग में आपने लिखा है मैं 10 डेज में ये डिज़ाइन दूंगा, और अभी 2 माह हो चुके हमें और आप अभी तक डिज़ाइन लेकर बैठे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी आकर फाइबर आपको ब्लॉक कर देगा। यानी ऑन टाइम डिलीवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपने किसी से 10 डेज़ का गिग पकड़ी हुई है तो इसका मतलब है आपको उसे 10 डेज़ में हर हालत में डिलीवर करनी है। हाँ, अगर आपकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऐसी कि आप उसे बताओ कि जनाब मैं इस वक्त बहुत ही एमरजेंसी में हूँ और मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, कोई एक आध दिन का मार्जिन तो आपको मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिल सकता। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम होते हैं न्यू सेलर। यानी आप जब पहला अपना अकाउंट बनाओगे, ठीक है, आज आपने जाकर अपना फाइबर का अकाउंट क्रिएट कर लेना, इसलिए कि आपने क्रिएट किया होगा तो अगली क्लास में जब मैं फाइबर की गिग लगा रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था खुद ही बन जाता है ना, ऑटोमेटिक बना था पिछली क्लास में। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ सेलर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेलर पर जाएंगे वो मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मेरे मतलब ही पूछेगा ना, मेरा नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछ के उसमें मेरा फाइबर अकाउंट बना देना। इसके बाद मैंने जाकर उस पर गिग लगानी। अब न्यू सेलर जी, न्यू सेलर क्या होता है? न्यू सेलर में आपको क्या मिलता है? अब मैं बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, गिग। गिग का क्या मतलब है? गिग का मतलब ये है कि आप जो ऑफर दे रहे हो इज कॉल्ड गिग। यानी आपकी ऑफर, जैसे मैं अखबार में कोई अपना इश्तिहार देता हूँ तो आप समझ लो मैंने अखबार में गिग लगा दिया। ठीक है, मैं OLX पे अपना कोई इश्तिहार लगा रहा हूँ तो हम कहते हैं कि हमारी ये गिग है। सो यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल हो रही है वो गिग है। बेसिकली वो क्या है? आपकी सर्विस। आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड गिग, उसको हम गिग बोलते हैं। ठीक है, सो कहते हैं जी अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप कितनी गिग्स लगा सकते हैं? 7 गिग्स लगा सकते हैं। यानी एज ए न्यू सेलर इसका मतलब क्या हुआ कि आप 7 डिफरेंट ऑफर्स लगा सकते हो अपने अकाउंट से बैठ के। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको गिग लगानी सिखाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सीख लोगे तो आप बैठकर अपनी 7 ऑफर्स लगा सकते हो कि भाई मैं बैकग्राउंड इरेज भी कर दूंगा, मैं लोगो डिज़ाइन भी कर दूंगा। मुख्तलिफ ऑफर्स आप एज ए न्यू 7 लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ जी? ऐड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोई गिग लगाते हैं कि आप ये ऑफर दे रहे हैं तो कहते हैं इसके साथ आप 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो सर्विसेज देने लगे हो, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई डिज़ाइन बना कर दे रहे हैं आप किसी को, लोगो डिज़ाइन, तो वो आपसे एक डिज़ाइन मांग रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें ना 4 डिज़ाइन दूंगा, तो उसके मैं एक्स्ट्रा इतने चार्ज करूँगा, अदरवाइज आप उससे एक ही डिज़ाइन बनवा लें।
चार्ट डिज़ाइन का मतलब क्या होगा, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब उसको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी ना। अभी तो आपने उसे एक ही लोगो बना कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज में जाकर उसे कहते हैं कि मैं आपको 3 एक्स्ट्रा लोगो बना कर दूंगा और उसके मैं इतने चार्ज करूंगा, अगर वो एग्री कर जाता है आपसे फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आप कितनी एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज। आप एक गिग के अंदर 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज लगा सकते हैं, यानी ऐड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। और उसे चार्ज कैसे करेंगे आप, 5, 10, 20। अच्छा 5, 10, 20 आप देख रहे हैं, क्योंकि ये फाइबर है, 5 के रूल पे काम कर रहा है, तो कहते हैं आपने जब भी कोई सर्विस देनी होगी तो आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। मसलन आपकी गिग जो है वो $20 की दे रहे हैं, $15 की दे रहे हैं, $10 की दे रहे हैं, तो कहता है भैया $5 की एक्स्ट्रा सर्विस भी उसको ऑफर कर सकते हैं। आपने जब भी ऑफर करनी है आपने हमेशा उसको 5 के रूल पे ऑफर करना है, यानी $7 नहीं ऑफर करना, $3 एक्सेप्ट नहीं करेगा, $7 एक्सेप्ट नहीं करेगा, $9 एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितने एक्सेप्ट करेगा, राउंड करेगा, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5 है ना, फाइबर है ना, तो 5 के हिसाब से लेगा वो। ये बात आपने जेल में रखनी है। अच्छा उसके बाद आगे तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कस्टम ऑफर्स अप टू $20,000 ईच। कस्टम ऑफर्स का क्या मतलब है कि आप उसे और भी कुछ ऑफर दे सकते हैं कि भाई अगर आप मुझे ये काम करवाएंगे तो मैं ये काम भी आपको एक्स्ट्रा करके दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पर फाउंडेशन के कोर्स में एडमिशन लें, ठीक है, और बिग ट्यूशन वाले आपसे कहेंगे यहाँ पर जी एक सोशल मीडिया का कोर्स भी हो रहा है, अगर आप वो भी करना चाहिए तो कर सकते हैं, तो वो आपको कहें उसके लिए इतनी फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आपने ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, ठीक है, अब आपके पैसे फाइबर के, आपका ऑर्डर आ रहा है, आप उसे कंप्लीट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, फिनिश हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे आ गए। आप हर 14 दिन के बाद अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। कैसे विड्रॉ करवा सकते हैं ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये था हमारा कौन सा लेवल, ये न्यू सेलर। अभी आप किसी लेवल पे नहीं हो, बल्कि अभी आप न्यू सेलर के तौर पर। इसका मतलब क्या होगा, अब हमें इधर से अगर हम इम्प्रूव करेंगे, ग्रो करेंगे, तो इधर से हम ग्रो करके कहाँ चले जाएंगे, लेवल 1। यानी इधर से ग्रो का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, गिग्स लग गई हैं, कुछ भी ऑर्डर नहीं आ रहा, फिर तो हम लेवल 1 पे नहीं जाएंगे। लेवल 1 पे कब जाएंगे, जब हम इसे ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो होगा ये देख लेते हैं। टू रीच लेवल 1 स्टेटस यू नीड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कहता है आपने अगर लेवल 1 पर आना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट। अब आप देखिए यहाँ पर आने की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, यहाँ तो कहता है भाई 7 गिग लगा लो, मैक्सिमम आप लगा सकते हो, बिजनेस करो, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपने लेवल 1 पर पहुंचना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, पहली रिक्वायरमेंट है बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 16 डेज। कहता है आप पिछले 60 दिनों में एक्टिव होने चाहिए फाइबर के ऊपर। एक्टिव का क्या मतलब है कि भाई आपकी गिग लगी हुई है, लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्टिव हैं, ठीक है। अगर आपने गिग लगाई है और फिर आपने कोई महीने तक आपने अपना फाइबर अकाउंट खोल के भी नहीं देखा, जब महीने के बाद खोल के देखा तो बहुत सारे मैसेजेस थे जिन्हें आपने रिस्पॉन्स नहीं किया था और वो उन्होंने आपको बैड रिस्पॉन्स किया आगे से कि जी आपने जवाब भी नहीं देते मैसेजेस का, हाँ, तो कहता है फिर आप लेवल 1 पे नहीं आएंगे। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पहले महीने में वो क्या कहता है, इस लेवल पर आकर आपने क्या कहता है, क्रिएट अप टू 7 गिग्स। एक महीने में आप इतनी लगा सकते हैं, कहता है लेकिन आपको टोटल 10 ऑर्डर्स चाहिए। 7 गिग्स लगा लिया आपने, हो सकता है आपकी एक ही गिग पर 10 ऑर्डर आ जाए, हो सकता है आपकी 2 गिग्स पर 10 ऑर्डर आ जाए, ठीक है। तो कहता है अगर आपके पास कंप्लीट, और ये भी नहीं है कि ऑर्डर आए हुए हैं, वो कहता है आपके कंप्लीटेड ऑर्डर होने चाहिए। कंप्लीटेड ऑर्डर का क्या मतलब है कि भाई आपने फिनिश भी किया हुआ है और आपको एक अच्छा सा रिव्यू भी मिला हुआ है कि जनाब ये ऑर्डर आया था, ये कंप्लीट हो गया, आपका कस्टमर आपसे हैप्पी भी है। तो कहता है कम से कम आपके कितने ऑर्डर्स होने चाहिए, 10 ऑर्डर ऑल टाइम। ऑल टाइम का क्या मतलब है, कोई मंथली लिमिट नहीं है, मतलब आप न्यू सेलर के तौर पर आए थे, ठीक है, आपको ग्रो करने में टाइम लगा, आपने 3 महीनों में 10 ऑर्डर्स का टास्क कबूल कर लिया। तो कहता है ये कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसे 1 महीने में लेना है, 2 महीने में लेना है, 3 महीने में लेना है। कहते हैं जैसे ही आपके 10 ऑर्डर्स हो जाएंगे ना, आप 11वें ऑर्डर पे काम कर रहे होगे, तो वो आपको क्या कंसिडर करेगा, क्या कंसिडर करेगा वो आपको, लेवल 1 सेलर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टॉप रेटेड सेलर, ये भी लिखा हुआ है टॉप रेटेड सेलर। नीचे आते जाए जरा, टॉप रेटेड, ये सारे टॉप रेटेड है, देखें ये कौन सा है, ये लेवल 2 सेलर है। और नीचे आए, ये बता रहा है ना, ये आपको कौन असाइन करने लगा हुआ है,
ये आपको फाइवर असाइन कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी बंदा देखता है कि भाई ये वाला अच्छा है, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है 4.9 स्टार्स आउट ऑफ 5, और कहता है 1K प्लस। इसका मतलब है 1000 से ज़्यादा लोगों ने आपको रेट किया हुआ है। इसका मतलब इसके पास ऑर्डर भी उतने ही होंगे ना जितना इसको रेट मिला हुआ है। ये कौन है, पता लग रहा है ये कौन है? कौन है? बिल्कुल ये न्यू सेलर है। मतलब इसके भी यहाँ तो ये अभी है किसी तरह के सेलर की रेटिंग में नहीं गया, अभी न्यू सेलर, अभी ऑर्डर कंप्लीट करने लगा हुआ है पर ग्रो कर रहा है ना ग्रो। इसकी रेटिंग कितनी है 5, और इसको रिव्यूज कितने मिले हुए हैं 314। तो इसका मतलब है ये ग्रो करने लगा हुआ है। ये लेवल 2 का है, और नीचे आकर देखो जरा ये भी लेवल 2, ये लेवल 1 का सेलर है। आपने देखा ऊपर सारी जगह किसने कवर की हुई थी? टॉप रेटेड ने, सारी जगह टॉप रेटेड ने कवर की हुई थी ना। चलो अभी हमें पता लगा ये लेवल 1 का सैलरी है। इसके बाद 44 रिव्यूज हैं। आ जाए वापस। उसके बाद क्या कहता है? कहता है एंड $400 आर मोर, और कहता है कि भाई 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हो और साथ में $400 भी उसने कमा लिए हो। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग। इसका क्या मतलब है? अभी आपको स्टार्स दिखा रहा था ना मैं रिव्यूज, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर कंप्लीट होगा तो आपने अपने क्लाइंट से रिव्यू लेना है। जैसे कहना है जी इफ़ यू आर सेटिस्फाइड प्लीज़ ऐड 5 स्टार रिव्यू। अभी उसकी मर्जी है, वो आपसे जिस हद तक सेटिस्फाइड हुआ होगा उसी तरह का रिव्यू आपको देगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर 4.7 से आपका रिव्यू कम हुआ तो फिर भी आपको मैं इस लेवल पे नहीं लेकर आऊँगा, हालांकि आपने बाकी के सारे काम कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। और ये कब कह रहे हैं? 2 महीनों में। कहता है आपको ये वाली चीज़ जो मेंटेन करनी है ओवर द 2 मंथ्स करनी है। तीसरे नंबर पर अगली क्या चीज़ आ रही है? डिलीवर अ 90% रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट बता दिया मैंने भी आपको, भाई वो आपको मैसेजेस कर रहा है और आपको जवाब ही नहीं देने लगे हुए, तो कहता है आपको रिस्पॉन्स रेट अपना बेहतर करना है। ठीक है। कहता है 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, यानी कि हर 10 मैसेजेस में से आपको 9 मैसेज के जवाब देने हैं। चलो एक आप किसी वजह से मिस हो भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हर 10 मैसेज में से आपको 9 का रिस्पॉन्स उसे प्रॉपरली करना है। ठीक है। स्कोर 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ये भी वही बात हो गई। कहता है पिछले 60 दिनों में आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी 90% होना चाहिए, यानी आपके पास ऑर्डर आए और कंप्लीट हो गए। ठीक है, विद इन टाइम। ऑर्डर कंप्लीशन का मतलब ये है कि विद इन टाइम, कि उसको आपने जो टाइम दिया था, आपने कहा था कि भाई लोगो डिज़ाइन करवाओ 6 दिनों में, इसका मतलब है 6 दिनों का ऑर्डर चाहिए जो तय हुआ आपका उससे, तो आपने उसे अगर 6 दिनों में डिलीवर कर दिया तो इसका मतलब आपका डिलीवर टाइम 100% है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी? स्कोर 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट। अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद क्या कहता है? अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी। अच्छा, ऑर्डर कंप्लीशन और ऑन टाइम डिलीवरी इन दोनों में फ़र्क है ना। ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब है कि भाई उसने आपसे जो टाइम सेट किया था कि भाई इतनी देर में मुझे ऑर्डर चाहिए, अगर आप उसे ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है, अब आपकी ऑन टाइम डिलीवरी भी इसके रिकॉर्ड में आ रही है कि भाई आपने 10 दिनों का कहा था, एक ऑर्डर आपने 10 दिनों में डिलीवर कर दिया, एक ऑर्डर आपने 7 दिनों में डिलीवर कर दिया, एक ऑर्डर आपने 12 दिनों में डिलीवर किया उसको। ठीक है। बहुत सारे दिन होंगे तो वो हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दें, इससे ज़्यादा दिनों की बात नहीं करनी है हमने अपने टाइम के अंदर रहना है, इसलिए हमें ये पूरा एग्जैक्टली उसे बताना है कि हम कितनी देर में ये काम करके दे सकते हैं। उसके अब ये वाली बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस सेलर्स में सिमिलर रहेंगी हमारे पास, बहुत कुछ चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी हमारी। बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स यही रहेंगे, स्टैंडर्ड्स कम नहीं होंगे इसके। आगे क्या लिखा हुआ है जी? नो वार्निंग। ये वार्निंग आपको कौन देगा? फाइवर देगा। वार्निंग आपको कौन देगा? फाइवर देगा। कब देगा? जब आप उसके रूल्स को मानेंगे नहीं, जब आप उसकी कंडीशंस को मानेंगे नहीं। ठीक है। जब आप किसी को चीट करने की कोशिश करेंगे। ये भी समटाइम ऐसे भी होता है, कई लोग क्या करते हैं, इधर से ऑर्डर को देखते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि भाई आप मेरे पास उधर जूम पर आ जाओ, अलहदा से ले जाते हैं उस बंदे को कम्युनिकेट करके कि आप मुझे डायरेक्ट कर लें फाइबर के बगैर। तो फाइबर को जब ऐसा एक्टिविटी का पता लगता है तो उसके अकाउंट को भी वो ब्लॉक करता है। अच्छा, ये था हमारा कौन सा लेवल जी? पहला। उसके बाद क्या कहता है? कहता है यू विल गेट टू क्रिएट अप टू 10 एक्टिव गिग्स। आपके पास 10 एक्टिव गिग्स होनी चाहिए। ऐड 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, इसमें भी वही चीज़ें आनी शुरू हो गई जो पहले आई थी, और 14 डे डिलीवरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं, उधर आ जाते हैं, फिर इस जगह पे आ जाए और मैं इसे टॉप रेटेड सेलर को खोलता हूँ।
ये मैंने SEO का किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है। मैं इस पर आता हूँ, आई विल SEO बैकलिंक डू फॉलो हाई, और चलो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आ गया। जी ये दिखाना चाह रहा था आपको मैं, क्या क्या लिखा हुआ है, 74 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है, इसके पास इस वक्त कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, 74 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। और अगर आप इसकी उसका रेट देखें तो क्या आ रहा है, 1,46,000 का कर रहा है, ठीक है। तो अब आप इससे अंदाजा कर रहे होंगे ना कि इसके पास कितना बिजनेस है। इस वक्त ये इतने ऑर्डर्स पे काम कर रहा है, और ये अपनी एक सर्विस, अब यहाँ तो मैं एक सर्विस पे आया हूँ ना सिर्फ, अभी तो बस सिर्फ एक गिग देखने लगा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, और ये कितने की ऑफर करने लगा हुआ है। बेसिक में ये 1,46 की ऑफर करने लगा हुआ है, और ये बता क्या रहा है, फाइवर क्या बता रहा है इसके मुतालिक, कहता है इसके 74 ऑर्डर्स अभी क्यू में है। यानी इसका मतलब क्या, 74 ऑर्डर इसके पास मौजूद हैं, अभी चल रहे हैं। जैसे जैसे कोई ऑर्डर इसका कंप्लीट होता जाएगा, इधर से वो माइनस होता जाएगा। जैसे अगर आज ये एक ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ 73 हो जाएंगे, 4 कंप्लीट कर लेगा तो 70 हो जाएंगे। यानी ये शो करने लगा है, यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इसका कितना है, 2 आवर्स। इस वक्त नहीं वो काम कर रहा, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शायद इस वक्त उसके बाहर का पार्टनर है कोई, ठीक है। चलो आ जाए वापस, इधर आ जाए वापस जी, लेवल 2 में आ जाए जरा। अब बहुत सारी चीजें सेम रहेगी। अब लेवल 1 से लेवल 2 पे कैसे आएगा, 10 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट किए तो लेवल 1 पर चला गया। अब क्या कहता है वो, कहता है भाई एक्टिव होना चाहिए इसको 120 दिनों में। पहले उसने क्या कहा था, 60 दिनों में, ठीक है। अब कहता है 120 दिनों में उसे एक्टिव होना चाहिए, यानी 120 दिन तक वो फाइवर पर एक्टिव हो, काम कर रहा हो। बेशक ऑर्डर नहीं आ रहे, मैसेजेस तो जा रहे हैं ना, मैसेजेस का जवाब तो देने लगा हुआ है। कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स। यहाँ पर आकर ऑर्डर की लिमिट बढ़ गई इसकी। कहता है उसने ऑल द टाइम का क्या मतलब है, जब से उसने अपना फाइवर का अकाउंट बनाया है तब से लेकर अब तक उसके कितने ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए, 50 ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है जी, अब इसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, $2,000 की अर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद आगे ये वही चीज़ आ गई है, ये तो उसने कम नहीं किया उसके लिए, ना बढ़ाया ना कम किया। कहता है रेटिंग आपकी अभी भी 4.7 होनी चाहिए। रेटिंग का क्या मतलब है, आपसे एक बंदा काम करवाता है, उसके बाद आपके काम से अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो हो सकता है 5 दे दे स्टार आपको। जिस हद तक वो सेटिस्फाई होगा वो आपको रेट करेगा, और ये रेट हमें खुद से उसे करवाना भी है। जैसे गूगल के ऊपर रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, गूगल पर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, पिक स्टेशन खोल कर देखिएगा उसके भी रिव्यूज़ आ रहे होंगे। इसी तरह इसके अपने रिव्यूज़ हैं। ये कौन रिव्यूज़ देंगे, सिर्फ क्लाइंट, आम बंदा नहीं दे सकता। जब तक मैं काम ऑर्डर नहीं दूंगा मैं रिव्यू नहीं दे सकता, ऑर्डर दिए बगैर मैं रिव्यू नहीं कर सकूँगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जी, डिलीवर 90%, बाकी सब चीज़ें वही हैं, बाकी की सब चीज़ें सेम है, और ये भी तकरीबन वैसी चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी। पेमेंट भी इसमें भी 14 दिनों में आ रही है। अच्छा, अब आगे हम आखिरी वाले पर, और वो कौन सा है जी, टॉप रेटेड सेलर आ गया अभी वाला, ठीक है। कहता है भाई अब आपको कितना एक्टिव होना चाहिए 180 डेज में, ठीक है। लाजमी बात है, अब आप ग्रो करते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो कह रहा है पिछले 180 दिनों में आप एक्टिव है फाइवर के ऊपर। उसके बाद आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, 100 ऑर्डर्स। इसका मतलब है जो यहाँ पर पहुँच गया है वो अर्निंग करने लगा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग कर रहा है। वैसे तो वो दूसरे वाला भी कह रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग करने लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये कितनी कह रहे हैं, 100 ऑर्डर्स। उसके बाद क्या कहता है जी, इसने कितने अर्न कर लिए हो, $20,000 अब तक अर्न कर चुका हो। आगे वही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ का इसको बेनिफिट मिलेंगे, 2-3 बेनिफिट इसको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वो कौन से देखिएगा, इसे क्या बेनिफिट मिला। एक बेनिफिट ये मिला इसको, क्या मिला, विथड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 7 डेज। कहता है भाई 7 दिनों के बाद, पहले क्या कहता था 14 डेज के बाद, क्योंकि अब ये अर्निंग ज़्यादा करनी शुरू हो गया ना, मतलब ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसने कहा कि भाई आपको पैसे हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं तो हम ज़्यादा दिनों तक आपके पैसे अपने पास नहीं रखते हैं, आप चाहें तो 7 दिनों के बाद भी पैसे निकलवा सकते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या मिल रही है इसको, जो किसी और को नहीं मिल रही थी, क्या ये प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई मसला हो जाता है फाइवर में, आपका और क्लाइंट के दरमियान कोई मसला चल रहा है, तो कहता है भाई आप जब टॉप रेटेड सेलर हो गए तो प्रायोरिटी सपोर्ट आपको मिल रही होगी फाइवर की तरफ से।
कोई इशू आएगा तो फाइवर आपको प्रायोरिटी सपोर्ट दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए मेरे सेलर्स की टाइप्स। What is service fee? Service fee क्या होती है जी? Service fees are added to the time of purchase where a buyer can review and accept the total amount requested to pay. कहते हैं सर्विस फी, अब उन्होंने भी तो पैसे लेने हैं ना आपसे, ठीक है। मतलब फाइवर वालों ने भी तो पैसे लेने हैं ना आपसे, फाइवर भी तो चार्ज करने लगा। मिसाल के तौर पर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे ऐड लगाता हूँ, मेरे पास कस्टमर आता है तो मुझे फेसबुक को कुछ पे नहीं करना, मुझे फेसबुक को क्या पे करना है? अगर तो मैंने ऐड चलाया फेसबुक के ऊपर तो मुझे ऐड की पेमेंट करनी है सिर्फ, लेकिन उस ऑर्डर का रेलिवेंट कुछ नहीं है। लेकिन ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो इसको आपको पे करना है। क्या कहता है वो? सर्विस फीस आर 5.5% ऑफ द परचेज अमाउंट। क्या कहता है? कहते हैं सर्विस फीस 5% होगी फॉर परचेज अंडर $50। कहता है $50 से कम का अगर कोई ऑर्डर होगा तो उसके ऊपर ये कितना चार्ज करेगा? 5.5%। किसको चार्ज करेगा? बायर को चार्ज करेगा, बायर को। मैं भी तो सर्विसेज दे रहा हूँ ना अभी, मतलब एक तो बायर है ना, एक सेलर है। आप जो सर्विस दे रहे हैं आपसे भी उसने कमीशन लेना है, बायर से भी उसने कमीशन लेना है। बायर से वो कितना ले रहा है? 5.5%। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपका ऑर्डर $50 तक है, तो अगर आपका ऑर्डर $50 से कम है, छोटा ऑर्डर है, ठीक है, तो कहता है फिर मैं आपसे $2 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। समझ आ गई बात? और आपसे कितना उसने लेना है? आप तो फ्रीलांसर हो ना, आपसे उसने 20% लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% आपका। मतलब मैं अगर कोई ऑर्डर 100 रुपीज़ का है, सपोज करें कि पाकिस्तानी 100 रुपये की मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तो 80 रुपये मुझे मिलने हैं, 20 रुपये इसने काट लेने हैं। इसके अलावा टैक्सेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बैंक में वापस आने हैं, जो पाकिस्तान का टैक्सेस का सिस्टम है उसके मुताबिक जितने पैसे कटने होते हैं, 5% कटने हैं, 2% कटने हैं, 10% कटने हैं, वो टैक्सेस जितने अप्लाई होने वो भी हमें कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने उसी तरह डील देनी है ना। मिसाल के तौर पर हम ऑर्डर कंप्लीट करें और उसके बाद हमें पता लगे भी आते आते पैसे इतने कम हो गए हमारे पास, 20% उसने चार्ज कर लिया, तो आपने बार्गेन किया उससे, तो आपने उससे मुकाबला करने के लिए कंपटीशन में जाने के बाद आपने रेट इतना कम कर दिया तो आपको तो कुछ बचा ही नहीं उसमें से। सो ये प्लान हमें पहले बनाना है। मिसाल के वजह से मैं कहता हूँ मैंने किसी को सोशल मीडिया का कोई पैकेज देना है कि भाई उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा लें, ठीक है। तो मैं वो कंपटीटर के चक्कर में आकर मैंने उसको बात शुरू की 30,000 से कि भाई 30,000 में मैं आपकी एक पोस्ट लगाऊंगा और एक ऐड लगा दिया करूँगा, महीने में मुझसे सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन कंपटीटर की वजह से मैंने देखा कि भाई वो कंपटीटर तो देने लगा हुआ है, इसी काम को देने लगा हुआ है 9,000 रुपये में। तो अगर मैं 9,000 रुपये में करूँगा तो मुझे देखना होगा क्या मुझे ये सूट भी करेगा कि नहीं सूट करेगा। अगर सूट नहीं करेगा तो मैं नो कर दूंगा। मैं कहूँ भी 9,000 तो बहुत कर लूँगा, तो मैंने आगे 2 बंदे भी रखे हुए हैं, मैंने उनको पे भी करना है जिनसे मैं काम देने लगा हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं ये मुझे सूट नहीं करता। इसी तरीके से आपने भी जब गिग लगानी है तो आपने भी ये देखना है कि भाई आप किस लेवल पर जा रहे हो, किस क्या ऑर्डर देना है आपने। यदि आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो आप कितने का करोगे। अब आप देखा ना, जैसे मैंने अभी SEO को देखा है, इसी तरह आपने मुख्तलिफ ऑर्डर देखने हैं। यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, ये 2 खुले हुए हैं, इसे भी बंद कर इधर आ जाए। अब आप देखिए इस वक्त आपको लग रहा है मैं किस मोड में काम कर रहा हूँ, पता है आपको इस वक्त मैं किस मोड में काम कर रहा हूँ? इस वक्त मैं बायर मोड पे काम कर रहा हूँ, यानी इस वक्त मैं सेलर मोड पे नहीं बता रहा अभी आपको। अभी मैंने जो चीज़ें दिखाई हैं आपको बायर मोड में दिखाई हैं, ताकि आपको समझ आए ना। पहले जब मैं सेलर मोड में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? गिग लगाऊंगा। जब मैं सेलर मोड में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? गिग लगानी है तो वो सेलर मोड में जाके लगानी है। अभी तो मैं अंदाज़ा लेने लगा हूँ कि मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ दूसरे लोग किस तरह दे रहे हैं। देखा ना, मैंने दूसरे लोगों की सर्विस देखी है, मैंने देखा कि SEO वाला बंदा क्या कर रहा है, कितने पैसे लेने लगा हुआ, ये भी मुझे पता लग गया। मुझे ये भी पता लग गया उसके पास ऑर्डर्स कितने हैं। अब इसी तरह में आप लोग अगर डिज़ाइनर हैं तो मैं कहता हूँ लोगो डिज़ाइन, ये मैं लोगो डिज़ाइन पे आया, देखिए कितने हैं जी लोगो डिज़ाइन, 2 लाख हो गए आज। हाँ, कहता है ये आ रहे हैं लोगो डिज़ाइन। अच्छा, अब ये टॉप रेटेड सेलर है, चलिए न्यू करते हैं। पहले मैंने टॉप रेटेड ही आपको दिखाया ना, अब मैं टॉप रेटेड नहीं दिखाता। और अब देखिए ऊपर सारी कवर किसने की हुई है जगह, टॉप रेटेड ने कवर की हुई है, ठीक है। ये लेवल 1 वाला सेलर भी एक आ गया। लेकिन अगर आप अच्छी SEO करें, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो टॉप पर आ रहा होता है ना बंदा, ये फिक्स नहीं होता, फ्रीज नहीं होता। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदा एक दिन ऊपर रहता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए रह सकता है ऊपर।
मतलब फाइवर क्या करता है, किसी भी एक सेलर को अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी गिग बनाई है, उसको 7 दिनों के लिए ऊपर रखता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसको अगर ऑर्डर मिलना हो तो उतनी देर में उसको ऑर्डर मिल जाएगा, फिर वो क्या करता है, उसको रोटेट कर देता है, फिर दूसरे बंदे को ऊपर ले आता है। तो इस तरह ये रोटेशन में रहते हैं। देखिए जरा ये क्या कह रहा है। अब ये कौन सा लेवल था, ये सिंपल था ना, एक बंदा लेवल 1 सेलर था ना ये। अच्छा अब देखिए इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं, ये लेवल 1 का सेलर है, 29 इसके रिव्यूज हैं, लोगो ये डिजाइन करके दे रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद कितने में करके दे रहा है, हमारे पाकिस्तानी 4,446 रुपये में दे रहा है। ये बेसिक है, ये इसके 3 पैकेज होते हैं, एक है बेसिक, एक क्या है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होगा, फीचर्स बढ़ते जाएंगे ना। जैसे आप फाउंडेशन में एडमिशन लो तो उसके बाद ये कहते हैं कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाएंगे बेसिक लेवल का। एक बेसिक लेवल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मीडियम लेवल का और एक बिल्कुल एडवांस लेवल का, जैसे किताबें कंपोज होती हैं। इसी तरह ये कहते हैं भाई एक एक्सेल है, एक एक्सेल भी हमारा बेसिक लेवल का है, एक मीडियम लेवल का और एक एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि वो जो टैक्स कंसल्टेंट हैं और जो अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने जैसे एक्सेल को इस्तेमाल करना है, वो एडवांस लेवल का है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फीस ज़्यादा होगी, इसकी फीस ज़्यादा होगी और इसकी ज़्यादा होगी। समझ लीजिए एक्सेल का कोर्स है, ये बेसिक का है तो हो सकते हैं, देखिए कितने में दे रहा है, 4,000 में। ये एडवांस लेवल का है तो इसकी 10,000 होगी, ये प्रीमियम है तो उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें फैसिलिटीज बढ़ गई है। देखिए जरा स्टैंडर्ड में कितने लोगोस दे रहा है वो, 3 कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड लिखा है ना, 3 कॉन्सेप्ट्स का मतलब 3 डिजाइन। प्रीमियम में क्या कर रहा है, बेसिक में यही बताया ना मैंने आपको, आप उसको एक लोगो दे रहे हो, कहता भाई मुझे एक डिजाइन करवाना है तो 4,000 का करवा लो, हाँ 4,500 रुपये का। कहता है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 2-3 मॉडल दिखा दूं, उनमें से आप कहें भाई मुझे ये वाला पसंद है, ये वाला मुझे दे दो, तो कहता है फिर आप किसमें आ जाए, कहता है फिर आप इसमें आ जाए स्टैंडर्ड में आ जाए, और कहता है भैया इससे भी आगे जाना है तो फिर प्रीमियम में आ जाओ। इसका मतलब ये 3 तरह के हम लोग उसको देते हैं। और ये उसके डिज़ाइन है, ये उसने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन दिखाए अपने, ऐसे ही है ना, ये इमेजेस लगाए हैं। ये जब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं गिग कराऊंगा आपको, तो अगले लेक्चर में हम ये गिग लगानी सीखेंगे, ठीक है, कि गिग कैसे लगानी है आप लोगों को। चलो ये हो गया हमारा आज का पूरा इंट्रोडक्शन इसके अंदर। और आज भी आपने जाकर क्या काम करना है, बायर के ऊपर रिसर्च करनी है और उन बायर पर रिसर्च करें जो काम आप करना चाहते हैं, ताकि आपको पता हो कि जब आपने अपनी गिग लगानी होगी तो कैसे लगानी, ठीक है। और गिग लगाने के लिए एक तो प्री रिक्विजिट्स भी आएंगी, आप गिग लगाने की प्री रिक्विजिट्स एक आएंगी कि अगर आप डिज़ाइनर अपने आप को शो कर रहे हैं तो वो आपका एक डिज़ाइनिंग का टेस्ट ले सकता है फाइवर, ठीक है, और हो सकता है साथ में एक इंग्लिश का भी टेस्ट है। सो ये टेस्ट आपको खुद से करना होगा, ठीक है, ये घर बैठ के आप करेंगे। अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो इसका बेहतर तरीका ये कि अगर आपको लगे कि नहीं तो अभी आप मुझसे लगानी सीखें और अपने आप को एक्सपर्टीज़ के लेवल पर लेकर जाओ पहले, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सपर्टीज़ के लेवल पर नहीं लेकर जाओगे ना तो आप किसी का काम भी नहीं कर पाओगे। और एक्सपर्टीज़ के लेवल पर जाने का तरीका क्या है, जैसे वो कहते हैं ना भाई 1 डिज़ाइन करवा लो, 4 डिज़ाइन करवा लो। अगर आप अपने आप को डिज़ाइनर समझ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले काम करके रखें अपने पास, ताकि आप एक्सपर्ट की तरह एक्सपर्ट हो। और अगर आपने किसी ने किया हुआ डिज़ाइनिंग का कोर्स, आप में से आपने किया हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं पर ना इंटर्नशिप करो।